Good morning, students. I'm well here, and I hope all of you are also well at your home. Students, today we are here to discuss the revision part of chapter number 6, that is combustion and flame. So, chapter number 6, that is combustion and flame. So, let us see here what we can do about this chapter is कि हम ये डिस्कस करेंगे कि कंबशन और फ्लेम में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और किस तरह से हमें उनको डिस्कस करना है. सो वन बाय वन लेट अस स्टार्ट. पहला क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन है बेटा जिसमें हमें ये कह रहा है कि ड्रॉ वेल लेवल डायग्राम ऑफ कैंडल फ्लेम. तो कैंडल फ्लेम का जो वेल लेवल डायग्राम अगर हमसे कोई कहता है तो हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं. तो आपको मैं ये बता दूं कि कैंडल फ्लेम में 3 लेवल होते हैं. एक ये टॉप मोस्ट लेवल होता है, ठीक है. ये जो है वो मिडिल लेयर है, और ये बॉटम मोस्ट लेयर है. बॉटम मोस्ट लेयर, इसका जो कलर है बेटा, ये जो बॉटम मोस्ट लेयर है, रेड, येलो या ऑरेंज ये होता है. येलो या ऑरेंज, बेसिकली येलो होता है, और ये जो होता है ये ब्लू होता है. इसमें ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो ब्लू होता है, जो ब्लू रीजन है, वो द बेस्ट रीजन होता है. इसमें कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है और ये बहुत आसानी से जलता है. क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ये डायग्राम अगर हमें मान लो अगर बनाना है कैंडल का, तो हम इस तरह से बनाएंगे कि इसमें 3 लेयर होने चाहिए. एक लेयर जो बॉटम मोस्ट लेयर है वो रेड है, ये बहुत मतलब कम हीट रिलीज करता है, ये मॉडरेट हीट रिलीज करता है, और ये सबसे ज़्यादा करता है. आई होप क्लियर है. अगला क्वेश्चन है बेटा, सेकेंड पार्ट जो है क्वेश्चन का वो ये है कि कंपेयर CNG एंड LPG. CNG और LPG के बीच में हम कंपेरिजन अगर करेंगे तो CNG और LPG को किस तरह से कंपेयर करेंगे. CNG क्या है, LPG क्या है. CNG के बारे में हम क्या कहेंगे, वुड है यहाँ. CNG और LPG तो एक ही जैसा होता है, वुड एंड LPG, ठीक है. तो वुड की अगर हम बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, इट कॉजेज पॉल्यूशन, सीधा कॉजेज पॉल्यूशन टू एनवायरमेंट, टू ठीक है. LPG में हम क्या कहेंगे, इट डज नॉट कॉज पॉल्यूशन टू एनवायरमेंट, पॉल्यूशन टू एनवायरमेंट. क्लियर है. दूसरा क्या है कि इट रिलीजेज स्मोक when it burns. LPG की बात करें तो हम कहेंगे it does not release smoke, it does not release smoke. क्लियर है. और तीसरा और आखिरी पॉइंट इसके लिए क्या है कि wood leaves residual after burning, wood leaves residual after burning. वुड जो है ना रेसिडुअल रिलीज करता है जलने के बाद. मतलब जब भी ये जलता है तो क्या रिलीज करता है, रेसिडुअल. मतलब ये कोयले के रूप में आप राख देखते होंगे, वो वुड के जलने से होता है. लेकिन LPG के केस में हम क्या कहते हैं, इट डज नॉट रिलीज रेसिडुअल आफ्टर बर्निंग, इट डज नॉट रिलीज रेसिडुअल आफ्टर बर्निंग, रेसिडुअल आफ्टर बर्निंग. क्लियर हो गया.
तो ये तीन जो हैं डिफरेंसेस हैं सीएनजी और एलपीजी के बीच में। आई होप क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? अगला क्वेश्चन है कि why is CNG, तीसरा क्वेश्चन है, why is CNG used in many vehicles? क्वेश्चन क्या है कि सीएनजी जो है वो ज्यादातर व्हीकल्स में क्यों यूज होता है? तो हमारा आंसर ये है, सीएनजी डज नॉट पॉल्यूट द एनवायरमेंट, डज नॉट pollute environment, सीएनजी जो है वो एनवायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करता है। दूसरा, इट हैज मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू, फिक वैल्यू, ठीक है बेटा। तीसरा, इट डज नॉट रिलीज स्मोक, ठीक है बेटा, ये स्मोक रिलीज नहीं करता है। तो ये तीन चीजें थी बेटा जो सीएनजी के बारे में ये कही गई कि अगर सीएनजी का यूज होता है बहुत सारे व्हीकल्स में तो क्यों होता है। क्लियर? उसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है कि आबिदा और एक अली नाम का बच्चा है, दोनों बच्चों ने क्या किया कि कैंडल फ्लेम जो था उसके ऊपर बर्तन रखे। एक ने रखा टॉप लेयर पर और एक ने रखा बॉटम लेयर पर। तो बॉटम लेयर पर तो किसका जो मतलब कंटेनर जल्दी गर्म हो जाएगा? तो जाहिर सी बात है कि जो टॉप लेयर पर कंटेनर को रखेगा उसका बर्तन जल्दी गर्म होगा। क्यों गर्म होगा? क्योंकि टॉप मोस्ट लेयर जो है वो मोस्टली या क्विकली हम कह सकते हैं हीट होता है, क्योंकि उसमें हीट मतलब उसकी जो मात्रा होती है, जो हीट वो रिलीज करता है वो अधिक होता है, इसीलिए टॉप लेयर क्विकली क्या करता है? हीट करता है। आई होप क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें ये दिया गया है, ए फ्यूल व्हेन बर्न्ड of 2.5 kilo fuel when burnt releases energy as 1,80,000 joule. Find the calorific value. Find the calorific वैल्यू। तो हम क्या कहेंगे कि जब फ्यूल बर्न करता है तो वो अगर 1,80,000 जूल रिलीज कर रहा है एनर्जी, तो कहीं ना कहीं कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय अमाउंट ऑफ फ्यूल बर्न्ड, अमाउंट ऑफ फ्यूल बर्न्ड। तो यहाँ क्या है? एनर्जी कितनी रिलीज हुई है बेटा? 1,80,000 जूल, और अमाउंट ऑफ फ्यूल कितना है? 2.5 kg। तो 2.5, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें 4.5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, बुक में शायद 4.5 है। तो 2.5 इंटू 2, 5 3 जा मीन्स व्हाट कि यहाँ से हम ये रिमूव अगर कर देंगे तो 1 0 यहाँ आ जाएगा। तो 25 7 जा 175 कैरी 5 0 2 जा 50 72,000 जूल पर केजी।
हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 72,000 जूल पर केजी। क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 है कि why does dry leaf catches fire easily? Why does dry leaf catches fire easily but green leaves do not? क्वेश्चन मार्क। क्या कह रहा है कि अगर ड्राई लीफ में हम आग लगाएंगे तो तुरंत लग जाती है, लेकिन हरी पत्तियों में आग जल्दी नहीं लगती। क्यों? तो हम कहेंगे क्या कि हरी पत्तियों में पानी की मात्रा होती है, जिसकी वजह से उसका जो इग्निशन टेम्परेचर वो हाई हो जाता है और इसीलिए वो जल्दी नहीं जलता है। हम क्या कहेंगे, द ड्राई लीव्स कैचेज फायर इजीली but green leaves do not, because in green leaves, the green leaves contain amount of water in it the green leaves contain amount of water in it। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होता है, the green leaves contain water in it, so the ignition temperature becomes higher, so it does not burn, so it does not burn, अगला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि why is water not used to exhaust the fire including electrical appliances? Why is water not used to exhaust the fire including electrical appliances? तो हमारा क्या आंसर होगा कि वाटर इज नॉट यूज्ड टू एग्जॉस्ट द फायर इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, क्योंकि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, तो हम कहेंगे क्या कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो हैं हमारे, वो कहीं ना कहीं वाटर जो है उनका गुड कंडक्टर होता है, तो हो सकता है कि इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए, इसी वजह से इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आई होप क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से बने हुई चीज़ों से अगर आग लग जाती है तो उसमें हम पानी का इस्तेमाल इसलिए नहीं करते क्योंकि सामान्यतः जो नॉर्मली है वाटर गुड कंडक्टर हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, इसीलिए नहीं करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। What are the characteristics of ideal fuel? What are the characteristics of ideal fuel? What are the characteristics of ideal fuel? आइडियल फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो हम पहला कहेंगे इट मस्ट बी इजीली अवेलेबल, ठीक है, ये आसानी से मिल जाना चाहिए। इट मस्ट हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है।
तीसरा है इट मस्ट हैव या इट मस्ट बी चीप इन कॉस्ट, सस्ता होना चाहिए ताकि सभी लोग इसको खरीद सकें। और लास्टली इट मस्ट हैव लो इग्निशन टेम्परेचर, हैव लो इग्निशन टेम्परेचर। आई होप क्लियर है बेटा? नहीं, यहाँ तक शायद आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटा ये जो थे ये क्वेश्चन आंसर्स थे चैप्टर नंबर 6 के। अब बचे हुए जो पार्ट्स हैं जैसे कि मैच द फॉलोइंग MCQ जो भी है वो आपको वर्कशीट में मिल जाएगा। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।